तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि दुखमयी जिंदगी को छोड़कर आशावादी दुनिया की ओर लौटे। और इसी के साथ में दोस्तों, इस कोरोना की महामारी में आपके समक्ष एक भौतिक विज्ञान का बहुत ही आनंदीदा चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, इतना ये सुनहरा चैप्टर है कि आप पढ़ेंगे तो आपका मन एकदम प्रशोभित हो जाएगा और आपको फूला नहीं समाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इस मज़ेदार टॉपिक को बिना देर किए हुए। तो आइए मेरे साथ दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन का सबसे फर्स्ट पॉइंट है लाइट यानी प्रकाश। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आँख हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, यानी ऑर्गन ऑफ सोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्रिय हम लोगों की 5 है और आँख उनमें से एक ज्ञानेंद्रिय हटे, ये भी आप जानते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि आँख हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमें देखने के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आँख हमारे ज़िंदगी में, ये आप सबों को पता होगा। तो प्रकाश भी आपके आँख से ही रिलेटेड है और प्रकाश हमारे जीवन में कितना हद तक है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए, प्रकाश क्या है पहले इसे समझते हैं। दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रकाश एक साधन है, एक माध्यम है जिसके सहारे आँख वाले किसी चीज़ को देख पाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को चित्र में दिखाया हुआ है, ये सूर्य है यानी प्रकाश के स्रोत हैं, और ये कोई वस्तु है या पेन है, इस पर पड़ा हुआ प्रकाश जब टकराकर हमारी आँखों पर पड़ता है तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और मुझे इसको देखना है, तो मैं किस तरह देखूंगा? प्रकाश के ही सहायता से देख पाऊंगा। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आपको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको वहाँ कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा। आपको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रकाश हमारे ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना हद तक है आप जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का मैंने पूरा विवरण लिखा हुआ है कि प्रकाश को हम कैसे एक अच्छे वे में समझे, इजी वे में समझे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहा हूं और बहुत एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं। तो आइए देखिए, लाइट का ये चैप्टर कितना मस्त और कितना इंटरेस्टिंग लगता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक माध्यम है, एक फैक्ट है, एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या किसी चीज़ को देख पाते हैं। दूसरी बात मैं कहना यही चाहूँगा दोस्तों कि प्रकाश, ये तो समझ में आ गया कि प्रकाश की सहायता से ही हम इसे देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं, जैसा कि मैंने चित्र में दर्शाया भी है कि कैसे किसी वस्तु को देखा जाता है। दोस्तों, ये प्रकाश आता कहाँ से है? तो आइए इसे भी समझें। दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, यानी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है उसे हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। यानी जैसे देखिए, प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है, बल्ब से मिलता है, बिजली के बल्ब से मिलता है, टॉर्च से मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है। तो ये प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले कुछ स्रोतों के नाम मैंने रखा। इसी प्रकार जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी प्रकाश स्रोत भी हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश स्रोत नहीं रहेगा तो हम प्रकाश
नहीं रहेगा हमारी ज़िंदगी में और प्रकाश स्रोत से प्रकाश जब निकलेगा नहीं तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रकाश स्रोत भी जरूरी है और प्रकाश स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश स्रोत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? तो पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी नेचुरल सोर्स, जिसे हम कहते हैं नेचुरल स्रोत यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरी बात कहूँ मैं, दूसरा आता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत यानी मैन मेड यानी मानव निर्मित, जिसे मानव ने खुद क्रिएट करके बनाया है उसे मानव निर्मित। और जिन हमें नेचर ने दिया है जैसे सूर्य, ये सब हमें नेचर दिए हैं, तारा नेचर दिए हैं। तो नेचर जो दिए हैं हमें उसके सहायता से उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जो नेचर दिया है। और जो हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है, मानव ने उसे खुद बनाया है, उसे कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक, आप लोग समझ गए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। मिलोट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। कैसे? तो आइए क्लाइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि प्रकाश कैसे एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए, लैंटेन, लैंप इत्यादि में हम लोग तेल भरते हैं ना। तेल भरते हैं तो तेल तो एक रासायनिक ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा को जब हम लोग प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं यानी प्रकाश में रूपांतरित करते हैं तभी तो वो जलता है। तो हुआ ना प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा। जैसे आप लोगों ने घरों में टॉर्च देखा होगा, आजकल इमरजेंसी चल रहा है तो इमरजेंसी में जो बत्तियाँ बरती हैं वो विद्युत के सहारे बलती हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को वहाँ पर प्रकाश में रूपांतरित किया गया है। तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा ही नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। आप समझ गए कि प्रकाश ऊर्जा क्या है। और आगे आइए दोस्तों, नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रवृत्ति। ठीक, तो नेचर ऑफ लाइट में देखिए इसमें बहुत सारे मतभेद हुए, जैसा कि 6 वैज्ञानिकों ने अपना अपना मतभेद दिया। यानी 6 वैज्ञानिकों जो महान वैज्ञानिक थे, हमारे न्यूटन साहब, हमारे हाइगेंस साहब, हमारे थॉमस यंग साहब। ठीक, तो आइए बारी बारी इनका भी अध्ययन करते चलते हैं। न्यूटन, प्रकाश को कणों का प्रवाह माना जाता है, यानी न्यूटन ने पहली बार कहा कि प्रकाश कणों का प्रवाह है। क्या है? कणों का प्रवाह है। तो ठीक है। इसके बाद फिर हाइगेंस साहब ने 1658 ईस्वी में उन्होंने एक अपना अलग मत दिया। क्या मत दिया वो आइए देखते हैं। हाइगेंस साहब ने 1658 ईस्वी में अपना मत दिया कि प्रकाश तरंग का एक रूप है, यानी प्रकाश क्या है? तरंग का एक रूप है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ये हाइगेंस साहब ने बताया। अच्छा, तीसरा व्यू में आए तो थॉमस यंग 1801 ईस्वी में थॉमस यंग ने तरंग सिद्धांत को परिभाषित द्वारा प्रदर्शित किया। यानी हाइगेंस साहब ने जो कहा था उसी को परिभाषित द्वारा प्रदर्शित किए। कौन? थॉमस यंग साहब ने। चौथा आते हैं मैक्सवेल। दोस्तों 1873 ईस्वी में मैक्सवेल ने अपना विचार रखा, जिसे उन्होंने बताया कि प्रकाश एक उच्च आवृत्ति वाला चुंबकीय तरंग है। यानी ये कौन कहा? ये मैक्सवेल साहब ने कहे। कब कहे? 1873 ईस्वी में उन्होंने कहा कि प्रकाश उच्च आवृत्ति का चुंबकीय तरंग है। पांचवा जो आते हैं वह है हर्ट्ज साहब। हर्ट्ज साहब ने कहा 1887 ईस्वी में उन्होंने चुंबकीय तरंग को प्रायोगिक रूप में प्रदर्शित किया। यानी मैक्सवेल साहब ने जो बात कही थी उसी को उन्होंने परिभाषित द्वारा प्रदर्शित किया। कौन? हमारे हर्ट्ज साहब ने। और छठा जो आते हैं दोस्तों वो है मैक्स प्लैंक। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बोर्ड पर जगह कम था, एडजस्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैक्स प्लैंक साहब ने 1901 ईस्वी में उन्होंने कहा कि प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण कहा जाता है। यानी कौन कहा? मैक्स प्लैंक ने कहा कि 1901 ईस्वी में कि प्रकाश को एक
ऊर्जा युक्त कण कहते हैं, यानी प्रकाश एक एनर्जी का विस्फोटक कण है। ये कौन कहा था? मैक्स प्लैंक साहब ने कहा था। दोस्तों, ये आपने देखा कि 5 वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत रखा, लेकिन लास्ट में जाकर, सबसे एंड में जाकर हमारे जाने माने आइंस्टीन साहब ने इसे क्लैरिफिकेशन के साथ विद्युत प्रभाव को व्याख्या की, वो भी सफलतापूर्वक। तो आपसे कोई पूछते कि सफलतापूर्वक प्रकाश की व्याख्या कौन किया, तो दोस्तों हमें कहना कि सर आइंस्टीन साहब ने क्या किया? सफलतापूर्वक प्रकाश को व्याख्या किया। दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो में समझे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, प्रकाश कहाँ से निकलता है, प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है। आप लोगों ने यह भी देखा, मैंने फिगर के द्वारा भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा यह सेक्शन, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया था। दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी आगे के वीडियो आते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दूसरे दोस्तों में बांटें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारे जैसे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, लेकिन आप अच्छी ढंग से लोगों में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। आप लोगों से पहले भी मैंने कहा था। तो दोस्तों, ये सेक्शन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।